अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने CUET का क्वेश्चन पेपर उर्दू का लेकर हाजिर हुए। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया। उर्दू के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है यहाँ पर आपके सामने कि मसनवी सहरुल बयान किसने लिखी। तो मसनवी सहरुल बयान मीर हसन ने लिखी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि मरसिया में कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं। तो मरसिया में 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। वो अज्जाए तरकीबी ये हैं: चेहरा, इसी तरह से दूसरा है रुखसत, तीसरा है आमद, चौथा है सरापा, पांचवा है रज्ज, छठा है जंग, इसी तरह से सातवां है शहादत और आठवां है बीन। इसका सही ऑप्शन है 8 यानी बीन। क्वेश्चन है ओमराव जान अदा किसका नोवेल है। तो ये ओमराव जान अदा मिर्जा हादी रुस्वा का नोवेल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है तंजो मिजाह की मशहूर किताब आबेगुम किसकी तसनीफ है। तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब है, जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन है दक्कन में उर्दू किसकी किताब है। तो दक्कन में उर्दू ये नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुई, तो इसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद सवाल है कि अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम की इस्लाह किससे ली। और अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम की इस्लाह दाग दहलवी से ली है, और इस पर अल्लामा इकबाल फख्र भी किया करते थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल है आपके सामने कि एक लड़का किसकी मशहूर नज्म है। तो एक लड़का ये अख्तरुल ईमान की मशहूर नज्म है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। यहाँ पर सवाल है आपके सामने कि किस नक्काद का ताल्लुक तरक्की पसंद तनकीदी दबिस्तान से था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन का ताल्लुक तरक्की पसंद तनकीदी दबिस्तान से था। अब यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि घेसु प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है। तो ये अफसाना कफन का किरदार है, जो प्रेमचंद का अफसाना है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है बहते चिराग किसका अफसानवी मजमुआ है। तो ये प्रेमनाथ परदेसी का अफसानवी मजमुआ है बहते चिराग, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि शेर दे दिया है पहले, फिर उसके बाद इसका जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शुअला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। और हमेशा ये हमने इससे पहले भी बताया है कि अगर कहीं पर सा से सी, इसी तरह से की तरह वगैरह हो, तो ये हुरूफ हरफे तशबीह कहलाते हैं। यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तशबीह। यहाँ पर सवाल है कि युग फना किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। जिन्होंने सिर्फ गजलें कही हैं उन्हें कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल है आपके सामने कि मिर्जा गालिब ने किसकी मदह में कसीदा कहा है। तो मिर्जा गालिब ने बहादुर शाह जफर की मदह में कसीदे कहे हैं। एक सवाल पूछा जा रहा है कि किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था, उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कंवर उदय भान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जोबन के जूत में सूरज की एक सूत आमिली थी। मुंदरजा बाला इख्तिबास किस दास्तान से माखूज है। यानी ये पूछा जा रहा है कि ये जो इख्तिबास है ये किस किताब से लिया गया है। क्या बागो बहार से लिया गया है, या फिर रानी कैतकी की कहानी से लिया गया है, या फिर तिलसिम होशरुबा से, या दास्तान अमीर हमजा से। तो ये रानी कैतकी की कहानी से ये इख्तिबास लिया गया है। कंवर उदय भान के बारे में उसी किताब में जिक्र है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि किस अफसाना निगार के अफसानों के ताने बाने प्रेमचंद के अफसाने से मिलते जुलते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आजम करेवी। आजम करेवी का जो अफसाना है उसके सुर और ताल यानी उसके ताने बाने प्रेमचंद के अफसानों से जा मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद आपके सामने सवाल है कि मगरिबी हिंदी का ताल्लुक
किस अपभ्रंश से है, यानी कौन सा ऐसा अपभ्रंश है जिससे मगरबी हिंदी का ताल्लुक है, और मगरबी हिंदी ये गारसाद तसी का दिया हुआ नाम है और इसका ताल्लुक शोरसेनी अपभ्रंश से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मोहब्बत में अली को देख नाजी, हुआ है दिल मेरा अब हैदराबाद। क्वेश्चन आपसे ये शेर देकर के पूछा है कि इस शेर में कौन सा लफ्ज ईहाम का है, यानी ईहाम तो आप जानते ही हैं किसको कहते हैं कि एक लफ्ज इस्तेमाल करें जिससे कि दो माना निकले, और दो माना में से जो पहले समझ में आता है वो करीबी माना समझ में आता है, लेकिन उससे मुराद माना जो दूर वाला है वो यानी माना बईद मुराद लिया जाता है, वही इहाम कहलाता है। यहाँ पर भी देखिए जैसे अब ये शेर पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया है 4, इनमें से सबसे पहले आपके जहन में आएगा हैदराबाद। अब ये हैदराबाद एक शहर का नाम है, ये करीबी माना है, जबकि माना जो इससे लिया गया है वो अली की तरफ से हैदर, उसको अली हैदर कहा जाता है, तो और ये माने मुराद है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो इहाम का लफ्ज है वो हैदराबाद है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी। सर सैयद अहमद खान ने एक सोसाइटी कायम की थी जिसका नाम साइंटिफिक था, वो कहाँ पर कायम किया था उन्होंने गाजीपुर में कायम किया था। इसका ऑप्शन सी है करेक्ट। क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी, यानी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई थी तरक्की पसंद तहरीक की, और वो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ पर मुनाकिद हुई है, तो उसकी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो मुनाकिद हुई है वो रिफाह आम क्लब में मुनाकिद हुई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके सामने एक शेर देकर के फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। इस शेर में वली की अजमत का इजहार किया गया है, यानी ये जो शेर दिया गया है इसमें वली की अजमत और उसके मर्तबे के बारे में बताया गया है। ये शेर किसका है, तो ये शेर मीर तकी मीर का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है आपके सामने कि तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूँ, मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूँ, तू जीवन की भरी गली मैं जंगल का रास्ता हूँ। गजल के ये अशार किसके हैं, ये गजल के अशार हैं और ये गजल के अशार नासिर काज़मी के हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने कि इकबाल की नज्म साकी नामा कितने बंदों पर मुश्तमिल है, यानी उसमें कितने बंद हैं जो साकी नामा नज्म है, और ये नज्म इकबाल की है। इसमें 7 बंद उन्होंने पेश किए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन है कि फैज के शेरी मजमुए नक्श फरियादी का मुकद्दमा किसने लिखा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नक्श फरियादी का मुकद्दमा लिखने वाले नून मीम राशिद हैं। क्वेश्चन है कि उर्दू शायरी से मुताल्लिक अपने तनकीदी नजरियात शिबली ने शेरुल अजम की किस जिल्द में बयान किए, यानी उर्दू शायरी से मुताल्लिक जो नजरियात उन्होंने अपने तनकीदी नजरियात पेश किए हैं वो शेरुल अजम की किस जिल्द में है, यानी वॉल्यूम में है, तो वॉल्यूम 4 में है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है कि तरक्की पसंद तनकीदी नजरियात का हामिल मकाला अदब और जिंदगी किसने लिखा। यहाँ पर देखिए इस सवाल का जो ऑप्शन दिया गया है आल अहमद सुरूर है, नियाज फतेहपुरी है, अख्तर हुसैन रायपुरी है और कलीमुद्दीन अहमद है। इनमें से किसी ने भी ये इस नाम से यानी अदब और जिंदगी नाम से नहीं लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये असल में लिखा है मजनू गोरखपुरी ने, तो इसका 1 नंबर आपके हिस्से में इंक्लूड होगा। और अख्तर हुसैन रायपुरी ने जो लिखा है वो लिखा है अदब और इनकलाब। यहाँ पर क्वेश्चन है कि उनके किरदार या तो फरिश्ते होते हैं या फिर शैतान। ये जुमला आल अहमद सुरूर का है, यानी आल अहमद सुरूर ने किस नॉवेल निगार के किरदारों के मुतालिक कहा था। ये किसी नॉवेल निगार के किरदार के मुतालिक आल अहमद सुरूर ने कहा है, तो वो कौन से नॉवेल निगार हैं, तो वो नॉवेल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।